नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे धान बनेगी वरदान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने का समय रह गया है और ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर धान पर सियासत शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों को 36 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। 30% एमएसपी बढ़ने के हिसाब से सरकार के अगले कार्यकाल में किसानों को मिलने वाली धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगी। किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलने लगेगा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के किसान मिलकर फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। किसानों की मदद से कांग्रेस 75 का आंकड़ा पार कर दिखाएगी। चौबे के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार लबरा सरकार है और उनके कृषि मंत्री आंकड़ों का भ्रम फैला रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनावी मौसम में एक बार फिर धान पर सियासत हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में किसानों का साथ किसे मिलेगा? क्या कांग्रेस किसानों को साधने में सफल हो पाएगी या फिर किसानों का साथ अन्य पार्टी को मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को हर साल धान की कीमत लगातार 2500 रुपया का वायदा हमने किया था। इस साल 2660 रुपये किसानों को मिल रहा है और आने वाले साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो और राजीव गांधी किसान न्याय योजना दोनों जोड़ने के बाद 2800 रुपया पार हो जाएगा। और लगातार जो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नीति बनाई है, जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होगा उतना ही हमारे किसानों को लगातार प्रति क्विंटल धान की कीमत में इजाफा होगा। तो हर साल 30% का इजाफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता है। तो मैंने तो कल अपने उद्बोधन में कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसान बनाएंगे। अब भूपेश जी के नेतृत्व में 75 पार की सरकार होगी तो किसानों को ये बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में होने वाला है। लोग शुरू से कह रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार लबरा सरकार है और उसके लबरा कृषि मंत्री आज आकर एक भ्रम फैलाकर जाते हैं कि अगले कार्यकाल तक, मतलब सरकार का अगला कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, उसके बाद हम ये स्थिति में आएंगे कि 3600 रुपए में धान खरीदेंगे। और वो ये धन्यवाद भी देते हैं मोदी जी को कि जब तक 30% एमएसपी में वृद्धि हो जाएगी। वो ये मानते हैं कि मोदी जी हर साल धान की कीमत में 6% की वृद्धि करते हैं। 5 वर्ष में वो 30% हो गया, तो 5 वर्ष बाद ये करेंगे, ये भ्रम फैलाते हैं। और वो मान भी लेते हैं कि 30% जब ही बढ़ेगा जब मोदी की सरकार आएगी 2024 में। तो निश्चित रूप से वो भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है कि रविंद्र चौबे जी ये मान रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार आएगी और 23 में डबल इंजन की सरकार आएगी और यहां भी कमल खिलेगा। ये भ्रम ना फैलाएं, किसानों को झूठ ना बोलें, जो कहना है अपने घोषणा पत्र में कहें, भ्रम ना फैलाएं। तो धान बनेगी वरदान, ये देखिए संशय तो है, क्योंकि जिस तरह से जो एक अमाउंट बताया जा रहा है किसानों को, कह लीजिए कि एक लुभाने के लिए जो बातें की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, ये ठीक है, सरकार उनकी है, वो एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि उन्होंने अब तक कितना दिया और आने वाले समय में यदि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलता है, किसानों का आशीर्वाद मिलता है तो 36 रुपए प्रति क्विंटल की बात हो रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो कृषि मंत्री हैं या कांग्रेस जो है ये लबरा सरकार है, ये सिर्फ कहती है, करने को कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि 6% की तो वृद्धि पीएम मोदी हर साल करते हैं, तो ऐसे में यदि उस आंकड़े से जोड़ा जाए तो ये तो डबल इंजन की जब सरकार होगी उसके बाद ही संभव हो पाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि किसान किसका साथ देंगे और ये जो बात कही जा रही है ये वाकई में क्या उतनी हो पाएगी, उतना दे पाएंगे, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कृष्णा मरकाम हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कृष्णा जी आपसे ही करना चाहूंगी। 3600 रुपए प्रति क्विंटल की जो बात हो रही है, यदि सरकार बनती है तो अगले साल से इसको इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, कैसे करेंगे, क्या प्लानिंग कर रखी है ताकि उसको किसान बहुत अच्छे से समझ सके और भारतीय जनता पार्टी भी समझ सके? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, लबड़ा सरकार है, बोल देते हैं, उसका कोई एक रणनीति उसकी कोई क्लियर नहीं है कि कैसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की झूठे वादे और भ्रम में छत्तीसगढ़ के किसान 2023 में आने वाले नहीं है और 2023 में
किसानों की सरकार, भरोसे की सरकार, विश्वास की सरकार माननीय भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस की सरकार आएगी। क्योंकि 2018 में कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जो घोषणा किया गया था कि 2500 में हम धान खरीदेंगे, और निश्चित रूप से हमने 2500 में धान खरीदे। लेकिन केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब हम 2500 में धान खरीदी कर रहे थे तो अड़ंगा डाले, बोले कि अगर 2500 में धान खरीदी करोगे तो छत्तीसगढ़ के एक एक दाना की हम खरीदी नहीं कर पाएंगे, हम दाना आपके धान खरीदी नहीं कर पाएंगे। यानी कि माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा ठीक है, आप जो दाम में लेना चाहते हैं वो लो, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के किसानों को जो वादा किए हैं वो वादा से हम विमुक्त नहीं होंगे, बल्कि हम उनको वादा के अनुरूप जो 2500 में हमने कहा था, और निश्चित रूप से हम उनको 2500 रुपए धान की समर्थन मूल्य देंगे। और राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9,000 हम तमाम किसानों को हमने वो बोनस के रूप में हमने दिए, इसमें दो मत की बात नहीं है। और वो भारतीय जनता पार्टी, आज रविंद्र चौबे जी ने कहा 3600 में, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस यानी कि किसानों की सरकार और आएगी दोबारा 2023 में, तो निश्चित रूप से आज जो 2500 में हम धान खरीदी कर रहे हैं, आने वाले समय में 3600 रुपए में धान खरीदी करेंगे। कोई झूठ तो नहीं कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या जब रमन की सरकार थी, इन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ में झूठे वादे करके 2100 रुपया धान की समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी आयोग के अनुसार आज तक 2100 रुपए में धान खरीदी नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी। और रही बात, जब चुनाव की वर्ष आते थे तब वो बोनस देते थे, बाकी समय कौन थे, ऐसे करके किसानों को टाल देते थे। यानी कि ये किसानों की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल की सरकार है, और छत्तीसगढ़ के किसान हमेशा जो किसान के बारे में सोचता है, किसान के एक एक पसीने की बाजी दाम तो देता है, उनका हमेशा चिन्ह पहचान करता है। अगर छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है तो वो कांग्रेस की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल की सरकार है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बहकावे, भारतीय जनता पार्टी की जुमले में आने वाली नहीं है छत्तीसगढ़ की हमारे किसान। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि ये सिर्फ भ्रम फैलाने की बातें कर रहे हैं, और ये अभी जिस तरीके से कृष्णा जी कह भी रहे थे कि पहले की भी बातों को उठाकर देख लिया जाए तमाम चीज़ों को, तो जब भी देने की बात आई है हमेशा केंद्र की तरफ से अड़ंगा लग गया। मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि दोनों के अपनी तरफ से अलग अलग बातें हैं। मेरा सवाल ही इस चर्चा में मुख्य रूप से ये था कि क्या रणनीति है, कैसे होगा। यदि कांग्रेस कह रही है कि 3600 रुपए हम अगले साल देंगे सरकार बनने के बाद प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो बीजेपी ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर्ड है, कैसे? बिल्कुल, पहले तो आपके एक प्रश्न का जवाब देता हूं कि केंद्र सरकार किसानों को क्या देती है, और ये कहते हैं कि देती नहीं है। अभी 61 लाख मीट्रिक टन की खरीदी होती थी छत्तीसगढ़ में, चावल की, धान की नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन इसी छत्तीसगढ़ सरकार को कहा कि हम आपसे 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे, मतलब 21 लाख मीट्रिक टन ज्यादा चावल खरीदेंगे। और 21 लाख मीट्रिक टन मतलब कम से कम 45% ज्यादा चावल आपसे खरीदेंगे, ये मोदी जी ने कहा और उन्होंने कर दिया कि अगली बार से लेंगे। तो क्या देते हैं ये तो स्पष्ट हो गया, जैसा राखी जी आपने कहा। अब दूसरी बात, कांग्रेस का पोल पट्टी में खोलता हूं कि कैसे भ्रम फैलाती बरगलाती। रविंद्र चौबे जी ने क्या कहा कि हम कार्यकाल तक, मतलब 2023 से 2028 तक, 28वें साल तक, मतलब 2028वें तक 3600 रुपए हो सकता है। और किस आधार पे उन्होंने कहा कि पता है नरेंद्र मोदी जी कैसे, क्या कहते हैं, एमएसपी का रेट बढ़ाते हैं। 2018-19 में 1750 रुपया था, आज 2040 रुपया है, कम से कम 400 तो उन्होंने बढ़ा दिया, अभी बढ़ा दिया इसी कार्यकाल में। तो इनको पता है कि कम से कम 600-700 रुपए नरेंद्र मोदी जी बढ़ाएंगे। ये 2800 भी देने की घोषणा करेंगे तो 3400-3500 तो ऐसे ही हो गया। अब इस सरकार का क्या योगदान होगा? कम से कम 600 तो बढ़ाएंगे ही मोदी जी। तो ये कौन सा किसानों के लिए मतलब अलग से पृथक से कुछ करने वाले, ये कहते कम है।
कहते ज्यादा है, करते बहुत कम है। देंगे थोड़ा सा और दिखाएंगे हमने पूरा आसमान दे दिया। ये 3600 भी ना आखिरी साल तक, 5 साल के आखिरी तक, कि पहले साल नहीं देंगे कि कल जब सरकार में आ जाएंगे 3600 देना शुरू नहीं कर देंगे, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यही कांग्रेस का जो चरित्र है, किसानों को भरमाना, झूठ बोलना। अब रही बात, इन्होंने कहा हमारे लिए बोनस का बोलते हैं राखी जी, तो मैं कहता हूं अतीत की बात हो गई, हम सरकार हार गए, हमको सजा मिल गई। आपके जन घोषणा पत्र में था ना 2 साल का घोषणा वो देंगे बोनस, आपने क्यों नहीं दिया? झूठा, एकदम स्पष्ट रूप से झूठ बोलने वाली कांग्रेस की सरकार है ना, क्योंकि जन घोषणा पत्र में है इनके 2 साल का देना है। और ये सरकार जाने वाली है, 1 महीना बचा है, क्या देंगे? आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर झूठ दिख रहा है। इन्होंने जैसा शराबबंदी का झूठा घोषणा किया ना, वैसे 2 साल किसानों का किया। किसानों को कम से कम हजारों किसानों को सिंचाई का पंप देना, ये दे नहीं पा रहे हैं। बिजली का कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहे हैं। 3 साल से किसान कर। आज यदि नरेंद्र मोदी जी 21 लाख टन चावल खरीद रहे हैं, तो सोचिए कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। और ये 20 क्विंटल बोल रहे हैं ना, जो उसी को क्या कहते हैं, जो खरीदेंगे उसी से मेंटेन करेंगे। 1-2 बात पूछना चाहता हूं, क्या घोषणा पत्र बना लिए? इनका तो घोषणा पत्र प्रक्रियाधीन है। क्या इन्होंने केंद्रीय पूल के लिए पूछ लिया कितना चावल लगता है? क्या इन्होंने समितियों का गठन कर लिया कि हमको 3600 में खरीदना है? क्योंकि कल ये बहानेबाजी मारेंगे कि केंद्रीय पूल में इतना खरीदा जाता है, हम कमेटी बनाएंगे, हमारे पास फंड नहीं है। ये पहले कर लें, उसके बाद ना ये 4 ठो जैसे शराबबंदी के लिए कमेटी खेलते गए, उस राज्य का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस राज्य से वर्णन करने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, ये फिर 3600 के लिए करेंगे। तो अभी से एक तैयारी कर ले, अभी से घोषणा मत करे रविंद्र चौबे जी, इतना आप अभी घोषणा पत्र के प्रमुख भी नहीं हो। एक बात आपने बोला है ताकि ये जनता के बीच भरमाने के लिए आपने बोला, क्योंकि आपको पता है ये सत्य नहीं है। सत्य हम उस दिन मानेंगे जब आपने घोषणा पत्र में डालेंगे और आप देंगे। लेकिन रविंद्र जी, क्योंकि कृषि मंत्री हैं वो, क्योंकि कृषि मंत्री हैं, तो क्या उनकी बातों पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकते? हो सकता है घोषणा पत्र ना भी बना हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, शामिल करना चाह रहे हो, इसलिए तो कह दिया। क्योंकि मंत्री ऐसे ही तो कोई बात नहीं कह देंगे। नहीं, मंत्री है, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। तो क्या इन्होंने 2 साल का बोनस नहीं दिया? कृषि मंत्री है, इनका दायित्व तो बनता है ना। बोले कल मैं दे रहा हूं 2 साल का बोनस। दूसरी बात, यदि वो बोले भी हैं राखी जी, तो इसको बहुत गंभीरता से मैं इसलिए भी नहीं लेता हूं क्योंकि उन्होंने कहा 3600 रुपए आखिरी साल तक ना, पहले साल से नहीं। कल यदि सरकार आती है 2023, 24, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे आखिरी तक 3600 रुपए होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात मैं मानता भी इसलिए नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी 600-700 रुपया बढ़ा दिए रहेंगे, 100-200 रुपए का अंशदान होगा। लेकिन अभी ये बोल के किसानों को बरगला रहे ना, और शुरू से नहीं देंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उनका बयान देख लीजिए। ठीक है, आखिरी साल तक होगा। तो ये झूठ बोल रही है, भरमा रही है। मेरा कहना है कृषि मंत्री जी जिम्मेदार होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का किसानों के मान सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। उनको जो बोलना है कॉन्क्रीट टाइप से बोलना चाहिए, ठोस बोलना चाहिए। बरगलाने की बात केवल राजनीति के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को इस चरित्र को बदलना चाहिए। ठीक है कृष्णा जी, इन्हीं की बातों का जवाब जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि ठीक है उन्होंने कह दिया, तो क्या घोषणा पत्र तैयार हो गया है? क्या उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है? पहले कीजिए, उसके बाद कीजिए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आखिरी साल का जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो जब पूरे 5 साल मान लीजिए सरकार हो गई और अगले इलेक्शन में कौन से हम पहुंच जाएंगे, तो क्या उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है कांग्रेस से ही सवाल है, तो कांग्रेस ही स्पष्ट करे। राखी जी देखिए, मुझे रविंद्र जी के बातों में एकदम साफ स्पष्ट दिख रहा है। वो स्वीकार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों को जो कहा गया था कि बोनस देंगे, और उन्होंने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोनस किसानों को नहीं दी। हमने कांग्रेस ने कहा था और निश्चित रूप से करेंगे। दूसरी बात, मैं रविंद्र जी की बात बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री 3600 में किसानों की धान खरीदेंगे करके बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पेट में इतने दर्द क्यों है? जब किसानों के पसीने के एक एक वाजिब दाम जब हमारे कृषि मंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी खरीदने के लिए कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कि पहले 800 में बिकती थी पोटास, आज 1700 में बिकती है। कहां से भारतीय जनता पार्टी आज बोले केंद्र सरकार को? पहले कीटनाशक दवाई में 4 गुना बढ़ोतरी की है, आपके ट्रैक्टर कृषि यंत्रों में
12 से 18% जीएसटी लागू किए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां थे? बोलना चाहिए, क्योंकि ये किसानों की हितैषी नहीं है। ये हमेशा किसानों के आड़ में किसानों के साथ रोटी सेकने का काम किए हैं। और मैं बताना चाहूंगा, जब से केंद्र जिस समय 2002 और 2003 में 3 तक हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूं, उस समय समर्थन मूल्य क्या थी, आप बताना चाहोगे? उस समय तो आप हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र में बैठी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आंदोलन किए, जहां की किसानों एक एक दाने की वाजिब दाम को पाने के लिए आंदोलित थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां थे? मुख्यमंत्री विधायकों को दिल्ली में जेल में डाले गए, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहां थे? उनकी कर्तव्य कहां थी? उनकी मानवता कहां थी? सारी मानवता मर चुकी थी। और रही बात 2004 से 2018 तक तो आपकी सरकार थी, नमन की सरकार। अभी 2014 से 2018 में आपके नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार थी। उस समय 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी क्यों नहीं की? आपने तो कहा था 1 किस्तों में धान खरीदेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार आपके एक एक दाना की खरीदी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 क्विंटल को घटा करके 10 क्विंटल खरीद रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने जमीन में आकर के लड़ाई लड़ी और अंत तक 15 क्विंटल भी नहीं बल्कि 14 क्विंटल 80 किलो रमन सरकार ने खरीदे। लेकिन आज जब कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार आज वाजिब दाम में 2500 से लेकर के 3600 में खरीदने के लिए बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पेट में दर्द हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते किसानों का हित हो सके। ये तो चाहते हैं पूंजीपतियों के वाजिब दाम बढ़े, पूंजीपतियों की कर्ज माफी हो। ये वही भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में, रमन की शासनकाल में 151 किसानों ने कर्ज में लदे किसानों ने आत्महत्या की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां थे? उस समय उनकी मानवता जरूर मर गई थी क्या? ठीक है कृष्णा जी, देखिए कृष्णा जी, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात की नहीं है, कृष्णा जी, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात की नहीं है कि 3600 रुपए हो जाएगा तो किसानों को फायदा हो जाएगा, तो वो उनका हित नहीं चाहते। उनको परेशानी इस बात की है कि आप जिस 3600 रुपए की बात कर रहे हो वो कोई बड़ी बात इसलिए उनको नहीं लग रही है। पहली चीज तो ये कि घोषणा पत्र में ये चीज नहीं है, तो इस पे कैसे विश्वास करें। दूसरी चीज, बीजेपी को ये साफ तौर पर लग रहा है कि जिस तरह से केंद्र दे रहा है 6% की हर साल से यदि आकलन लेके चलें तो वो तो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंचा देंगे यदि बीजेपी की सरकार आती है, तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बीजेपी की तकलीफ ये है। राखी जी देखिए सुनिए, कोई जरूरी नहीं घोषणा पत्र में होगा तभी हम उन वादों को पूरा करेंगे। कृषि मंत्री को पूर्ण अधिकार है हमारे। दूसरी बात, हमने कई ऐसे घोषणा थे जिनको हमने घोषणा पत्र 2018 में नहीं उल्लेख किया था, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी उनको घोषणा पत्र के न होने के बावजूद भी ऐसे कई उन्होंने का उल्लेखनीय काम किए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी घोषणा पत्र के अनुरूप कभी काम किए नहीं है, तो विश्वास कहां से होगा? हम तो घोषणा पत्र के साथ साथ घोषणा से बाहर के ऐसे कई उल्लेखनीय काम हमने, चाहे किसानों के हो, जैसे भूमिहीन मजदूर के लिए हमने 6000 से 7000 बढ़ा करके हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने की थी। अरे ऐसे कई काम है, कोई जरूरी नहीं कि उनको घोषणा पत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2023 में अगर कोई सरकार आएगी तो किसानों की सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, और इस वजह से अभी से इनके पेट में दर्द है। दूसरी बात राखी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की सरकार होगी या छत्तीसगढ़ में जनता की सरकार होगी, ये तो देखिए ये निर्णय जनता का है। किसान भी जनता ही है, जनता भी किसान। तो मुझे ऐसा लगता है ये तो सिर्फ किसानों के लिए पर्टिकुलर आज बात हुई है कि धान को लेके जो बात हो रही थी, तो क्या ये वरदान साबित होगी? क्या किसानों को वाकई जो कहा जा रहा है उतना दे पाएंगे? उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो ये पूरा फोकस जो है चर्चा का वो किसानों पर है। लेकिन पूरा निर्णय की सरकार किसकी बनेगी, तो मुझे लगता है
छत्तीसगढ़ की जनता ये तय करेगी कि आखिरकार क्या होना है। अभी रविंद्र जी, जैसा कि आपने कहा था और उसी चीज को मैंने आगे भी पढ़ाया, वो कह रहे हैं कि घोषणा पत्र कोई जरूरी नहीं है, घोषणा पत्र में जो चीजें होंगी वो हो जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि हम यदि बिना कुछ वादे करके भी हम कोई चीज करने की मंशा रखते हैं तो ये तो अच्छी बात है। ठीक बात बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को घोषणा पत्र में कहाँ भरोसा है, उनको तो जारी करना भी नहीं चाहिए घोषणा पत्र। जब वो बोल रहे हैं घोषणा पत्र जरूरी नहीं है तो फिर क्यों इतना कवायद कर रहे हैं, और घोषणा पत्र को प्रमुख समझते भी नहीं है। अब ये बीच में ना देखो राखी जी इतना देर बोले, ठीक मैं है, शांति से सुना। देखिए समय भी हो गया है, प्लीज कृष्णा जी समय भी हो गया है, प्लीज उनको जल्दी से अपनी बात रख लेने दीजिए। ठीक बात बोल रहा हूँ। और कृषि मंत्री को पूर्ण अधिकार है बोलते हैं खरीदने के लिए, तो खरीद लेना। फिर इनका केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या कर रहा है, इनका घोषणा पत्र समिति क्यों दुनिया को छलावा करते हैं। बड़ी बात देखिए, मैंने स्वीकार किया कि हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया, बिल्कुल नैतिक साहस था, इसलिए मैंने कहा। इनके में तो इतना भी नैतिक साहस नहीं है कि ये 2 साल का घोषणा पत्र रखने के बावजूद बोनस को क्या बोलते हैं कि भाजपा ने झूठ बोला। रे तुम्हारा तो था, आप तो उतना भी नैतिक साहस नहीं कि स्वीकार कर सको। ये भाजपा और कांग्रेस में अंतर होता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भूपेश बघेल जी कितनी बार बोले राखी जी कि केंद्रीय सरकार एक चावल नहीं खरीदती, एक दाना नहीं खरीदती चावल। तो हमने कहा धान से क्या बनता है, चावल बनता है। कोई मक्का से चावल नहीं बनता, कोई आम से नहीं बनता, कोई क्या कहते हैं पपीते से चावल नहीं बनता। तो ये झूठे लोग हैं, फिर झूठ बोलेंगे, मैं जान रहा हूँ। और चलिए मैं बीच में रोकूंगी, बस एक लाइन। किसान आत्महत्या की बात कर रहे थे, ये विधानसभा का प्रश्न है 20 जुलाई 2023 का। कितना किसान आत्महत्या हुआ है? 2019 में 233 किसान आत्महत्या, 2020 में बहुत सारे मामले हैं देखिए किसानों को लेकर। मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। रविंद्र जी समय हो गया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए किसानों पर जब जब बात होगी, धान पर जब जब बात होगी, चुनाव पे जब जब बात होगी तो ये नोक झोंक तो देखने को मिलेगी, लेकिन ये वाकई में बड़ा सवाल है कि किसान जो हैं छत्तीसगढ़ में वो किसकी तरफ है, और जो वादे उनसे इस वक्त किए जा रहे हैं, जो पहले या किए गए थे, क्या वो पूरे सफल हुए हैं? मुझे लगता है इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता और वो किसान बहुत अच्छे से आगामी चुनाव में देगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।